राधे कृष्ण दोस्तों। वैसे तो सब पर प्रभु कृपा बरसाते हैं, सभी जीव प्रभु के जन ही है, पर जिनके अधीन प्रभु हो जाते हैं ऐसे भक्तों के लक्षण जानते हैं। ये ऐसे भक्तों के लक्षण है जिनके लिए प्रभु स्वयं कहते हैं कि भगत मेरो मुकुटमणि अहम भगत पराधीनो मदभक्ता मामे प्रिय। अब ये लक्षण भी स्वयं ठाकुर जी बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम है अनपेक्ष भक्त, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी बाहर से आपत्ति विपत्ति आ जाए, चाहे चित्त जितना प्रतिकूल चिंतन करने लगे, मतलब बाहर से दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट के गिर जाए और अंदर से कितना भी चित्त विचलित अशांत हो जाए, भयंकर से भयंकर परिस्थिति भी अंदर बाहर से दोनों है, पर एकमात्र प्रभु का आश्रय है उसे, इसलिए वो आनंदित रहता है। उस समय ऐसा भक्त केवल आश्रित रहता है कि ठाकुर जी है ना तो मैं क्यों चिंता करूं, मेरी किशोरी जो है ना तो कौन मुझे परास्त कर सकता है। तो ये जो मेरापन अपनापन प्रभु की तरफ है, ये उसे उस दुखद परिस्थिति में भी आनंद का अनुभव कराता है। वो उस वक्त निराश हताश नहीं होता, क्योंकि आश्रय प्रभु का है। बहुत जोर देने वाला ये बल है मित्रों, ठाकुर है ना तो मैं क्यों चिंता करूं। ये हुआ पहला लक्षण। अब दूसरा लक्षण है, प्रभु कह रहे हैं जो मेरा भक्त होता है वो पवित्र होता है। अब पवित्रता दो तरीके की होती है, शरीर और आत्मा। शरीर अपवित्र है तथा इस शरीर का अहंकार करना ये बड़ी भारी अपवित्रता है। जब तक ये मैं संबंध रहेगा कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं शरीरधारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, जब इस मैं के साथ कर्ता भोक्ता भाव रहेगा, यही सबसे बड़ी अपवित्रता है। और जो इस अपवित्रता को मिटा के अहंकार रहित है वो ही पवित्र है। ये हुई बाहरी पवित्रता। अब भीतरी पवित्रता है सभी आंतरिक विकारों से मुक्त हो जाना। ये बड़ा कठिन है, पर सत्संग के द्वारा ये हो सकता है। क्रोध नहीं, लोभ नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, मोह नहीं, अहंकार नहीं, फिर वो ही परम पवित्र भक्त कहलाता है, ऐसा स्वयं प्रभु कह रहे हैं। तीसरा लक्षण है, कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन तुम्हारे मुख से भगवान नाम नहीं छूटना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं जो भक्त किसी भी हालात में मेरा नाम नहीं छोड़ता, ऐसा भक्त। अब चौथा लक्षण है, उस भक्त का एक ही लक्षण होना चाहिए कि नाशवान शरीर को छोड़ अविनाशी परमात्मा को ही पाना है। अब पांचवा लक्षण है, ऐसा भक्त अपना हर समय हर क्षण प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही व्यतीत करता है। हर समय वो भगवत परायण रहता है। छठा लक्षण है, सबसे प्रेम से व्यवहार करने वाला, पर किसी के गुण दोषों से संबंध ना रखने वाला, सदैव मुख पे मंद मंद मुस्कान होने वाला, सुंदर व्यवहार सबसे और ना किसी की निंदा ना किसी की स्तुति। सातवां लक्षण है, कितने भी बड़े पद प्रतिष्ठा से, कितने भी बड़े धनी व्यक्ति से, कितने भी बड़े सुंदर रूपवान पुरुष या स्त्री से हर्षित ना होने वाला, केवल प्रभु से हर्षित रहने वाला। ऐसे महान महिमामय प्रभु जिनको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी ना रह जाए, ऐसे प्रभु को जान लेने के बाद किसी को जानना बाकी ना रह जाए, ऐसे परम तत्व को जो अपना मान चुका है, फिर उसे कोई भी पद, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी संपत्ति उसे हर्षित नहीं कर पाती। भगवान जिन भक्तों को प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में ऐसा हर्ष कभी नहीं रहता। आठवां लक्षण है, सभी भावों में शांत रहने वाला। अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, क्रोध, राग, द्वेष, हर्ष या शोक, इन विकारों का पूर्णता एक ही शांत भाव होता है, ऐसा भक्त। नौवां और आखिरी लक्षण है, सर्वारंभ परित्यागी, सभी आरंभ को त्याग करने वाला, अर्थात नए नए कर्मों का सर्वथा त्यागी होता है। वो सुख भोग के उद्देश्य से नई नई वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला, रुपए बढ़ाने का उद्देश्य रखना, नए नए व्यापार खोलना, भोग के लिए नए नए संकल्प करना, इन सब का त्यागी, इन सब के लिए भक्त के पास समय ही नहीं है, वो प्रभु के चिंतन में ही मग्न है। ऐसे 9 लक्षण को प्राप्त हुआ भक्त ही त्रिलोकाधिपति समस्त सृष्टि के संचालक श्री कृष्ण को अधीन कर पाता है। ऐसे स्वयं जगत गुरु श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इन 9 लक्षित भक्त के मैं अधीन हो जाता हूँ। पर मित्रों, ये सारे 9 लक्षण है बहुत कठिन, पर हमें प्रभु की कृपा पे भरोसा रख के इस मार्ग पे चले तो वो वक्त दूर नहीं
कि आप भी ठाकुर को अधीन कर चलो। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।